आइडियलिज्म इन पॉलिटिक्स, ये फर्स्ट पार्ट है। आदर्शवाद राजनीति में आदर्शवाद। ए ह्यूमन बीइंग डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द स्टेट कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बीइंग। प्लेटो साहब कह रहे हैं कि राज्य से अलग रहकर मनुष्य अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता है। जितने भी राज्य बने हैं उन सब में मनुष्य हैं, मनुष्यों ने समझौता करके राज्य को बनाया है। इसलिए हर मनुष्य को जो है राज्य के कार्यों में रुचि लेना चाहिए। तो प्लेटो वही कह रहे हैं कि राज्य से अलग रहकर मनुष्य अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ हमारे मूल निवासी बहुजन की अलग ही बात है हमारे भारत देश में, क्योंकि हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो उनको राज्य के बारे में मालूम ही नहीं है कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें रुचि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हमारे बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे मिलते हैं मूल निवासी बहुजन के, कहते हमें कोई राजनीति में कोई रुचि नहीं है, हमको कोई राजनीति में रुचि नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि राज्य से अलग रहकर मनुष्य अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। ये आइडियल स्टेट है। हालांकि हर कोई राज्य के कार्य में रुचि नहीं लेता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राज्य के कार्यों में रुचि लेना चाहिए, क्योंकि राज्य से ही सब कुछ होता है, स्टेट से ही सब कुछ होता है। ये जो मानव सभ्यता है वो राज्य के कारण विकसित हुई है आज के तारीख में। The birth of state was to fulfill the needs of human life, but it existed for the sake of the need of ethical life also। अरिस्टोटल कह रहे हैं। अरिस्टोटल क्या कह रहे हैं, अरस्तु क्या कह रहे हैं? राज्य का उदय तो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही हुआ था, पर उसका अस्तित्व नैतिक जीवन की आवश्यकताओं के कारण बना रहा। ये अरस्तु कह रहे हैं, जो यूनान के हैं, दार्शनिक थे। वो कह रहे हैं कि राज्य का उदय तो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही हुआ था, पर उसका अस्तित्व नैतिक जीवन की आवश्यकताओं के कारण बना रहा। यानी राज्य का अस्तित्व शुरुआत में मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया, लेकिन जो अरस्तु कह रहे हैं कि जो नैतिक जीवन है, मनुष्य का नैतिक जीवन है, उसकी आवश्यकता के लिए भी राज्य की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर राज्य नहीं रहेगा तो जंगल हो जाएगा, और जंगल में जो है जंगली कानून लागू होता है, तो वहाँ कोई नैतिकता नहीं होती है, वहाँ कोई नैतिक जीवन नहीं होती है। वहाँ तो जो जितना मजबूत है उतना शिकार करता है, खाता है। इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एन इथिकल आइडिया। इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ एन इथिकल आइडिया। ये बोसांके साहब कह रहे हैं राज्य नैतिक विचार का मूर्त रूप है। नैतिक विचार का मूर्त रूप है, यानी अगर नैतिक जीवन बिताना है, नैतिक जीवन, तो राज्य का होना चाहिए। तो वो इसीलिए राज्य नैतिक विचार का मूर्त रूप है। इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ एन इथिकल आइडिया, ये बोसांके साहब कह रहे हैं। The state exists for the sake of the person, not the person for the sake of the state. The function of state is not to supersede the person, but to aid him in the development of his personality, to give him room and opportunity. It exists for him, not he for it। इसको जेम्स सेट साहब कह रहे हैं। जेम्स सेट साहब ये कह रहे हैं राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। राज्य का काम व्यक्ति का अतिक्रमण करना नहीं है। राज्य का काम यह है कि वह व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचाए और अपना विकास करने का अवसर दे। ये जो है आदर्श है, आइडियल स्टेट है
राज्य का। लेकिन हम भारत देश में आज व्यवहारिक जीवन में क्या देखते हैं? व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि राज्य जो है अलग है, व्यक्ति अलग है। राज्य में जो है सैतानी ताकतें पहुंच गई हैं, फांसीवादी ताकतें हमारे भारत देश के सत्ता में पहुंच गई हैं। तो वो जो है इंसानों के, उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं है। इंसानों के साथ जाने कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो इंसानों के साथ जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। अब भारत की जो 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी की है, ना तो SC समाज खुश है, ना शेड्यूल कास्ट खुश है, ना शेड्यूल ट्राइब खुश है, ना OBC समाज खुश है, ना हमारा माइनॉरिटी खुश है। सबके ऊपर जुल्म अत्याचार राज्य जो है मचाए हुए है। लेकिन नहीं, कहा गया है कि जो आदर्श स्थिति है राज्य की, आइडियल स्टेट है, वो क्या है? राज्य व्यक्ति के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। राज्य का काम व्यक्ति का अतिक्रमण करना नहीं है। राज्य का काम व्यक्ति का अतिक्रमण करना नहीं है। राज्य का काम यह है कि वह व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचाए और अपना विकास करने का अवसर दे, अपना विकास करने का अवसर दे। ये है राज्य की अवधारणा आदर्श स्थिति में। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर राज्य आज जो है आतंकवादी बन गया है, आतंकवाद फैलाए हुए है। हमारे भारत देश में हमारा 90% मूल निवासी बहुजन कहीं से भी खुश नहीं नजर आता। आज हम 2021 में जो देखते हैं अपने भारत देश में, इट इज़ द स्फीयर द मीडियम ऑफ हिज मोरल लाइफ। जेम्स सेट्स कह रहे हैं, जेम्स सेट्स साहब कह रहे हैं, राज्य व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है। राज्य क्या है? राज्य व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है, उसके नैतिक जीवन का माध्यम है, उसके नैतिक जीवन का माध्यम है। ये है स्टेट, इसको कहते हैं राज्य। राज्य जो है व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है और उसके नैतिक जीवन का माध्यम है। यानी राज्य के माध्यम से ही लोग जो है नैतिक जीवन व्यतीत करते हैं, मनुष्य जो है नैतिक जीवन व्यतीत करता है, ऐसा जेम्स सेट्स साहब कह रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है राज्य और राज्य के कामों में रुचि लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द state is not an alien force imposed upon the individual from without, but in their true being, the state and the individual are identical. राज्य व्यक्ति पर बाहर से लादी गई शक्ति नहीं है। राज्य व्यक्ति पर बाहर से लादी गई शक्ति नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप में राज्य और व्यक्ति एक रूप हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में राज्य और व्यक्ति एक रूप हैं। आज तो हम अपने भारत देश में ऐसा देखते हैं कि राज्य जो है बाहर से लाद दिया गया है हम मूल निवासी बहुजन पर, जो आतंकवादी बन गया है राज्य हमारे भारत देश में आज 2021 में। लेकिन ऐसा पहले जब राज्य बना था तो उस समय जो इसका सिद्धांत आया था वो यह आया था कि राज्य व्यक्ति पर बाहर से लादी गई शक्ति नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप में राज्य और व्यक्ति एक रूप हैं। राज्य और व्यक्ति एक रूप हैं। जनरली द नेचर ऑफ modern thoughts and efforts is to socialize the state or to nationalize the state, not to reduce the influential area of the people. सामान्यतः आधुनिक विचारों और प्रयत्नों की प्रवृत्ति राज्य का प्रभाव क्षेत्र घटाने की ओर न होकर राज्य के समाजीकरण अथवा समाज के राष्ट्रीयकरण की ओर है। समाज के राष्ट्रीयकरण की ओर है। आदर्श स्थिति में राज्य का समाजीकरण होना चाहिए और राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यानी एक समाज और एक राष्ट्र का राज्य होता है। एक समाज और एक राष्ट्र का समाज, एक समाज और एक राष्ट्र का राज्य होता है। यह आदर्श स्थिति में है। आदर्श स्थिति में, लेकिन जब समाज में ढेर सारे उसके अंग होते हैं, यानी ढेर सारी जातियां हैं, ढेर सारे वर्ण हैं और ढेर सारे उसमें नियम कानून हैं, तब शायद ये व्यवहारिक स्तर पर राज्य आ जाता है। तो राज्य का जो है समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। द ट्रू फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू मीडिएट एंड फुलफिल द पर्सनल लाइफ ऑफ द सिटीजन। राज्य का सच्चा कर्तव्य यह है,
राज्य का सच्चा कर्तव्य यह है कि वह नागरिक के व्यक्तिगत जीवन को सुलझाए, वह नागरिक के व्यक्तिगत जीवन को सुलझाए और उसे पूर्ण बनाए। मतलब राज्य का मतलब ये होता है जो व्यक्ति रह रहे हैं राज्य के अंदर, उनको जो है उनको मदद करे, उनके व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हैं उसको सुलझाए। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, ये सब समस्या है उसको सुलझाए और उनको विकसित करने में मदद करे। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हमें भारत देश में आज 2021 में ऐसा नहीं देखते, क्योंकि हमारे इस भारत देश में शैतानी ताकतें और जो है और फांसीवादी और नाजीवादी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं। तो ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है आज 2021 में।